जी, अस्सलाम वालेकुम। आज ना ये पढ़ाएंगे कि जो दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अ, वो लिविंग क्यों है? लाइफ क्या है? जिंदगी। जिंदगी का मतलब होता है वो हर वो चीज जो सांस लेती है वो जिंदा है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? वो जिंदगी है। और तमाम दुनिया की जो जिंदगी है वो किस प्रोसेस के थ्रू चलती है? ज़रा हमें महसूस होता है। हमारे सेंसर्स हैं, हमारे सेंसर है ना, 5 सेंसर्स हैं। हम चीजों को देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एनालाइज कर, जैसा उस दिन कहा था कि हम, हमारा ब्रेन है, हम एनालाइज कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। ये सारे सेंसर हैं। हम आंख सुन, ये ये सारे किया है, सेंसर है। प्लांट्स के अंदर सेंसर है। हमारी एक सोशल लाइफ है। हमारी क्या है? सोशल लाइफ है। सोशल लाइफ का मतलब क्या है? हम आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमें, जैसा उस दिन मैंने कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बताया था। तो प्लांट कैसे, क्या प्लांट के अंदर कोई सेंसर लगे हुए हैं? प्लांट डिटेक्ट कर सकते हैं बाहर जो इन्वायरमेंट होती है उनके अंदर चेंज को। ह्यूमन इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। आप तो पता लग जाता ना, बाहर ठंड आ गई है तो जर्सियां पालो, बाहर गर्मी आ गई है तो टी शर्टा पालो। ऐसा ही है बच्चों। तो हमें ये पता चल जाता है। पौधों को क्या पता चलता है? कि पौधों को पता चलता है या बैक्टीरिया को पता चलता है या दूसरे एनिमल्स को ऐसा पता चलता है? अगर पता चलता है तो आंसर इज यस। तो वो कैसे पता चलता है? क्या दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स के, एक तो है ना, हमें पता चलता है, हमें महसूस होता है ना, हमारी बॉडी को महसूस होता है। हमारी बॉडी को जब ये महसूस होता है कि बाहर ठंड है, आपको पता होगा कि मैं ग्लासगो में गया 2007 में। वहां पर ठंड थी बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे महसूस नहीं थी होती। पाकिस्तान में थोड़ी सी भी ठंड हो, महसूस बड़ी होती है। वजह क्या है? अब भाई छोटा मेरा रशिया गया हुआ है, कहता है यहाँ पर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन कहता है ठंड लगती नहीं है। बॉडी अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेती है, एक्लेमेटाइज वो कर लेती है, ठीक है। अच्छा, वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो खुश हैं कि कोई नहीं, इतनी ठंड भी है तो डोंट। इवन आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा कंसर्न यूरोपियन यूनियन को है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो गई, टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो साढ़े आ जानी है ठंड, गर्मी। और वो गर्मी से बड़े परेशान है, ठीक है। हम कैसे जिंदा रहेंगे अगर दुनिया में, यूरोप में गर्मी आ गई, ठीक है। अच्छा, इट मींस अगर कोई बंदा कोल्ड में रह रहा है तो दे आर वेल अडॉप्टेड, दे आर प्लांट से, अगर कोई कोल्ड में रह रहे हैं दे आर वेल अडॉप्टेड, दे आर। अब क्वेश्चन ये है कि वो कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, अगर अब बाहर गर्मी हो तो हम क्या करेंगे? इस कमरे के अंदर बैठ के हम एसी का स्विच ऑन करेंगे, एसी चला देंगे, और ठीक है। क्या हमारी बॉडी भी ऐसे रिस्पॉन्स करती है बच्चों? करती है, ठीक है। वो कैसे करती है? सबसे पहले तो बाहर का जो सिग्नल होगा उसको पहले वो डिटेक्ट करेगी। क्या करेगी? ये बाहर चेंज होगी एनवायरमेंट, बाहर देर इज अ चेंज इन द एनवायरमेंट, इसको कहते हैं स्टिमुलस। इसे क्या कहते हैं? देर इज अ चेंज इन द एनवायरमेंट एंड दैट एनवायरमेंट चेंज को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। अब उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए सेंसर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? वो सेंसर क्या है? वो कैसे सेंस करते हैं? अब हमारे, हमने आवाज सुनी है तो हमारा कानों के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि वो हम सेंस कर लेते हैं। इट मीन अगर हमारे वो सेंसर खराब हो जाए तो हमें पता चलेगा कोई किसी के पास का? नहीं। इसे प्लांट के अंदर वो जो सेंसर है, जो सेंस करते हैं कोल्ड को, अगर वो सेंसर ही खराब हो जाए तो पौधा मर जाएगा। उसने जो अपनी बॉडी को कोल्ड से बचाने के लिए जो इंतजाम करने हैं उसको पता नहीं चलेगा, तो वो क्या करेगा? फिर आ जाओ यार। वालेकुम सलाम। इधर ही आ जाइए बच्चे, बैठो बैठो। आ जाए बैठ सही। अच्छा, 5 मिनट से फिर मैं बस 5 मिनट में कुछ नहीं कर।
ओके बैठो। बस हम 5 मिनट है ये जो लिए थे मेरा, एक्चुअली इसकी वजह से मैं ये कहा था कि मैं क्लास ना क्या जल्दी लेनी है। हमने सेंस आ गया, सेंस आ गया, ठीक है, सेंसर से। अच्छा अब ये हम कैसे महसूस करते हैं कि उसके लिए ना ये एक सेंट्रल डॉगमा है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ होती है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम जो आपका चेंज इन द एनवायरनमेंट है ना, इसका फंडामेंटल कंसेप्ट इन दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। अच्छा, the framework primarily listed how DNA, the genetic material, is transcribed into RNA and subsequently translated into, which are crucial for structure and functioning of living organism. That's very important for the structure and functioning of the। बाहर से जब हमारे पास कोई चीज आती है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम पहले डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद हम ऐसे ही इंतजाम करते हैं कि हम उस कोल्ड से बच जाए, अगर हीट है हीट से बच जाए। लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन सिग्नल डिटेक्ट करने के बाद वो पहुंचती है न्यूक्लियस तक। कहाँ तक? और फिर न्यूक्लियस के अंदर कुछ जीन्स हैं जिसका एक्सप्रेशन आता है, और से आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनती है। वो प्रोटीन उस स्ट्रेस से पौधे को बचाती है। इसलिए ये जो सेंट्रल डॉगमा है, ये क्या बताता है, इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन आर। दिस framework primarily listed how DNA, the genetic material, is transcribed into RNA and subsequently translated into protein, and this protein which are crucial for structure and functioning of the। मैंने कहा कि उससे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करता है, उस पौधे को, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने आप को स्ट्रेस से बचाता है। समझ आ गई आपको? अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है कि अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंड इट अंडरस्कोर हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डेडिकेट सेलुलर फंक्शन एंड फिनोटाइप। वो एक ऐसी फिनोटाइप आएगी और जिससे वो चीजों को। अच्छा, अब सेंट्रल डॉगमा क्या है इस डीएनए? अच्छा, इसके अंदर पहले मैं आपको बताऊंगा स्टिमुलस क्या होता है, यहाँ पर रोल ऑफ स्टिमुलस इन जीन एक्टिवेशन। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस आर द सिग्नल फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट कैन प्रॉम्प्ट अ रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। एक पौधे के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रिस्पॉन्स आता है, दैट कैन इंक्लूड लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, हार्मोन्स हो सकते हैं, और न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पर क्या किसी सेल के अंदर कोई ऑक्सीजन चला गया, अब क्या होगा उस सेल के अंदर, कौन से ऑक्सीजन के जाने से उस सेल के अंदर क्या चेंज आएगी, कौन से जीन्स एक्सप्रेस होंगे, कौन से जीन डिप्रेस होंगे, ऑक्सीजन जब जाएगी सेल के अंदर उस टाइम क्या होगा, ये हम इंफॉर्मेशन स्टडी करेंगे। ये हम इसी तरह ही जब हीट आएगी, जब कोल्ड आती है, तो कहा जाता है कि कैल्शियम आइन जो है ना, जो कैल्शियम आइन है, वो आउटसाइड द सेल, दे एंटर इनसाइड द सेल। जब कैल्शियम आइन बाहर से आउट अंदर की तरफ आ जाते हैं, ये एक सिग्नल होता है कि बाहर कोल्ड है, बाहर। तो अंदर एक प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन एक्टिवेट होती है, और इस प्रोटीन को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या कहते हैं? ये प्रोटीन कब एक्टिवेट होती है? प्रोटीन बनी होती है, लेकिन इसकी लोकलाइजेशन कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर इसे लोकेट होती है। बाहर से जब कैल्शियम आइन from the outside the cell, they enter inside the cell, there is a protein, this protein is get activated, and this protein then travel towards the nucleus, जहां पर उसके अपने corresponding जीन्स को जाकर ये एक्टिवेट कर देती है। सिर्फ उन्हीं जीन्स को वो एक्टिवेट करेगी जो उस स्ट्रेस से पौधे को, इसका बहुत ज्यादा कंपेटिबिलिटी होती है कि फर्ज क्या, ये प्रोटीन जाएगी, जाके जीन्स के प्रमोटर रीजन को जाकर ये बाइंड करेगी, और उस प्रमोटर रीजन से मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा? और वो मैसेंजर आरएनए जाके प्रोटीन बनाएगा। यही सिस्टम चल रहा है प्लांट्स के अंदर, यही सिस्टम चल रहा है एनिमल के अंदर, यही सिस्टम चल रहा है ह्यूमन के अंदर, यही सिस्टम चल रहा है बैक्टीरिया के अंदर, और यही सिस्टम, ये दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही रिस्पॉन्स करते हैं। बाहर से सिग्नल को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने वाले सेंसर है, यहां पर सेंसर डिटेक्ट करने वाला है कैल्शियम आयन को, सेंस किया, उसे डिटेक्ट किया,
और वो सिग्नल इनसाइड द सेल आया। इनसाइड द सेल उसने एक प्रोटीन को सिग्नल दिया। वो प्रोटीन पहले बनी हुई थी लेकिन इनएक्टिव थी। वे वो प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर गई और वहां जाकर उसने किसी जीन्स को एक्टिवेट किया। अच्छा, वो जीन डीएनए से आरएनए के बनने को क्या कहते हैं? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्शन। जो भी कोई चीज जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करे उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। उसे क्या कहते हैं? अब ये जो प्रोटीन है, ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, ये क्या करेगी? दैट विल हेल्प द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन बाई। कैसे करेगी, ये अगला एक क्वेश्चन है कि एक प्रोटीन जब बाहर से स्टिमुलस आती है तो जाके इनसाइड द सेल जीन्स को एक्टिवेट करती है। जब जीन्स को एक्टिवेट करती है तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द, ये देखिए, जब हम जीन को, ये देखो ना, जीन की ना तीन हिस्से होते हैं। जीन का पहला हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं इसको? दरमियान वाले को ओपन रीडिंग फ्रेम, और लास्ट वाले को, ये जो वो प्रोटीन है ना, वो इस प्रमोटर रीजन के साथ जाकर इसके ये लिखा हुआ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट। यहाँ पर डीएनए की एक खास सीक्वेंस होती है, बस टाटा बॉक्स, जी बॉक्स, जी 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 जी, CAAT, कैट, कैट सीक्वेंस होगी। उसके साथ ये जाकर बाइंड कर, हर प्रोटीन की बाइंड करने वाली सीक्वेंस डिफरेंट होगी और हर जीन के अंदर ये डिफरेंट होगी। फर्ज किया, ऑक्सीजन जब आता है तो एक ये सीक्वेंस होती है TGT CTC। ये वाला जो सीक्वेंस है ना, TGT CTC, ये प्रमोटर रीजन के अंदर होता है। क्या होता है? प्रमोटर रीजन के अंदर होता है। और ये वाली जो सीक्वेंस है, ये वाली जो सीक्वेंस है, इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद फिर यहां से जीन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। और ये वाली जो सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। इसे क्या कहते हैं? सिस रेगुलेटरी एलिमेंट, इसे क्या कहते हैं? और ये होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जब तक ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये इस जीन के प्रमोटर रीजन के अंदर एलिमेंट्स हैं, इसके साथ बाइंड नहीं करेंगे, जीन एक्सप्रेस जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। जीन एक्सप्रेशन का मतलब मैं कई बार पूछूंगा, आपने काइंडली इसको याद रख ले। व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? जब किसी जीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है, इट मीन वो जीन अपने आप को, ये क्वेश्चन आपके जेहन के अंदर ना भूल जाना चाहिए। जब भी मैं पूछूं व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन, डीएनए से, ये फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। दूसरा लेवल क्या है? आरएनए से प्रोटीन का बनना। तीसरा लेवल है प्रोटीन से आगे फिनोटाइप का, जो प्रोटीन ये काम करेगी उसकी वजह से एक फिनोटाइप आएगी। दिस इज अ थर्ड लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर हमारे पास एक जीन है, उसकी सीक्वेंस हमारे पास है, उसके हमें ये जो ये प्रोमोटर रीजन के अंदर जो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं उनका पता हो, तो हमें मालूम हो सकता है कि ये जीन कब एक्सप्रेस होगा। अगर TGT CTC हो इसके अंदर, तो मैंने कहा कि ये कब एक्टिवेट होता है? जब ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ARF, उसको कहते हैं ऑक्सीजन रिस्पॉन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। उसको क्या कहते हैं? ARF। ये प्रोटीन क्या होगी? ARF। अब ये ARF क्या करेगी? प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करेगी और वहां जाकर इससे मैसेंजर आरएनए बनाएगी और इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी। अगर जिस जीन जीन के अंदर ये वाला सीक्वेंस नहीं होगी तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है। अगर हमें ऑलरेडी पता हो कि इस जीन के सिस रेगुलेटरी एलिमेंट कौन कौन से हैं, हमें ये प्रिडिक्शन पहले से ही पता चल जाएगा कि ये जीन जब पौधे के अंदर ऑक्सीजन आएगी तो एक्सप्रेस होगा। मेरी मेरी बात की समझ आई ना? जब भी पौधे के अंदर ऑक्सीजन आएगा या किस सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा या ऑक्सीजन ट्रेवल करके उस सेल तक जाएगा, उस सेल के अंदर वो तमाम जीन एक्सप्रेस होंगे जिनके अंदर TGT CTC प्रमोटर रीजन के अंदर होगा। कहा जाता है कि ऑक्सीजन की वजह से 29 जीन्स हैं जो अरेबिडोप्सिस के अंदर हैं। एक प्लांट है अरेबिडोप्सिस,
एक्टिवेट होते हैं। अब ऑक्सिन का काम क्या होता है? सेल एलोंगेशन। एग्जैक्टली। सेल एलोंगेशन और सेल डिवीजन। सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस का काम है, इसका सेल एलोंगेशन है। इट भी प्लांट की ग्रोथ करवाती है। ये क्या करवाती है? अच्छा, इट मी अब प्लांट की ग्रोथ ये कैसे करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे एक्टिवेट एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसको हम कहते हैं एआरएफ। जब भी ऑक्सीजन इस सेल के अंदर एंटर होगी, ये क्या करेगी कि एआरएफ को एक्टिवेट कर देगी। ये एआरएफ जाएगा प्रमोटर, ओपन रीडिंग फ्रेम, और प्रमोटर के साथ अटैच होगा, और फिर यहां से मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाएगा ओपन रीडिंग फ्रेम से, और फिर ये प्रोटीन बना देगा। और ये प्रोटीन फिर प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगी। प्लांट की ग्रोथ और, अच्छा इसी तरह ही अगर जिब्रालिन आ जाए, उसे कहते हैं जीआरएफ। उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या नाम है? जीआरएफ। वो जाके उसका और एलिमेंट, ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट जो जीआरएफ का है, वो और है। उसकी फर्ज क्या सीक्वेंस हो सकती है? CCCAGC। फर्ज क्या मैंने कहा है? ठीक है। अब वो सिर्फ उन वो जीन एक्सप्रेस होंगे जिनके सिस रेगुलेटरी एलिमेंट क्या होगा? ठीक है। अब हमें ये, अगर हमें पता हो कि प्लांट के किन जीन्स के अंदर ये वाला एलिमेंट है, तो वी कैन इजीली प्रिडिक्ट दैट कि ये जो जीन है क्या करेगा। जब भी प्लांट के अंदर जिब्रालिन की हम जब स्प्रे कर देंगे, या जिब्रालिन पौधे के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूस होकर उस सेल के अंदर जाएगा, तो वहां वो जीन एक्सप्रेस होगा। हम इसको प्रिडिक्शन कर, मैंने कहा था एआई क्या करती है? प्रिडिक्शन करती है। एआई क्या करती है? प्रिडिक्शन कर देती है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हमने एआई के एल्गोरिदम को ट्रेन करना है कि हमारी इन जीन के सीक्वेंसेस को प्रिडिक्ट करे कि इसके अंदर कौन से ऐसे फीचर्स हैं। अगर मैं कहूं कि मैं आके देखूं कि आपकी क्लास में कौन से ऐसे फीचर्स हैं, मैंने आपको क्लासिफाई करना है या आपको अंडरस्टैंड करना है बेस्ड ऑन योर फिनोटिपिक फीचर। मैं कहूंगा कि ज्यादातर लड़कियों के जो आंख हैं उसके अंदर ब्राउन है, कुछ डार्क ब्राउन है, कुछ ब्लू डार्क है, ब्लैक है। तो ये एक फीचर हो गया। फिर आगे देखा कि ज्यादातर लड़के जो है उनके जो है नोज कुछ के लंबे हैं, कुछ के छोटे हैं, कुछ के, दीज आर द फीचर, डिफरेंट फीचर्स है। किसी ने अबाया वाली है, कुछ है जिसके अंदर सिंपल दुपट्टा लिया हुआ है, कुछ है दुपट्टे के बगैर वाली है। तो ये तीन हमारे क्या हो गई? फीचर्स है। इस बेस के ऊपर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर आप क्लासिफिकेशन इस बेस के ऊपर कर सकते हैं, कुछ शेगुरा से होंगी, कुछ लंदन से होंगी, कुछ यूके से होंगे, कुछ न्यूयॉर्क से होंगी, कुछ रवांडा से होंगी। इस बेस के ऊपर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह ही हम जीन्स को क्लासिफाई कर देते हैं कि ये जिब्रालिन स्पेसिफिक जीन है। ये वाले जीन्स होंगे ये ऑक्सीजन स्पेसिफिक जीन होंगे, क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन के दौरान ही एक्सप्रेस होंगे। फिर इस तरह कई जीन्स होंगे जिनकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये सिर्फ रूट स्पेसिफिक जीन है। ये जीन सिर्फ, इसी तरह ये शूट स्पेसिफिक है। ये उनके अंदर भी वो सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स ही होते हैं। वो अब रूट के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और हैं। रूट के, मैंने कहा ना कि ये सारा सिस्टम ऐसे ही डेवलप हो रहा है। अगर हम ये सेंट्रल डॉगमा क्या है कि बाहर से स्टिमुलस आया, उसने प्रोटीन को एक्टिवेट किया, वो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अगर ऑक्सीजन होगा तो उसको हम एआरएफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहेंगे, एक्सन रिस्पॉन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अगर वो कोल्ड है उसको हम कहेंगे सीबीएफ, कोल्ड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अगर वो हीट है तो हीट HSF कहेंगे, हीट शॉक फैक्टर। उसको क्या कहेंगे? हीट शॉक फैक्टर। ये फैक्टर क्या करेंगे? प्रमोटर के अंदर जाकर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स के साथ बाइंड करेंगे और फिर उन जीन्स को एक्टिवेट करेंगे। हमारे पास ऐसा एक डेटाबेस है ऑनलाइन। हम जीन के सिस रेगुलेटरी एलिमेंट को, उसके अंदर हम प्रमोटर सीक्वेंस डालते हैं ना, वो हमें बता देता है इसके अंदर कौन कौन से ये एलिमेंट्स हैं। और ये वो हमें उससे ये भी प्रोडिक्शन हो जाती है कि ये कोल्ड के दौरान ये जीन एक्सप्रेस होगा कि नहीं, शॉर्ट स्ट्रेस आएगा तो जीन एक्सप्रेस होगा कि नहीं। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? आरएनए का बनना।
ये अगर आरएनए ना बने तो जीन एक्सप्रेस नहीं होता, इनमें वो जीन चुप करके बैठा है कहीं। ठीक है, मेरी मेरी बात की समझ आई ना? जीन को एक्सप्रेशन के लिए उसके सिस रेगुलेटरी एलिमेंट और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का आपस में बाइंड होना जरूरी है, तब जाकर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए बनाता है। सिर्फ उन जीन का आरएनए बनता है जिनके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स आपस में बाइंड करें। अगर हमारे पास एक ऐसा डेटाबेस हो जिसके अंदर ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन हो कि कौन कौन से सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स और कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स हैं, तो वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द फंक्शन ऑफ दैट जीन। ये एक पहला स्टेप होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने वो पता ही होगा कि आप लोग जीनोम वाइड एनालिसिस करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोगों को मैं आज एक वो सॉफ्टवेयर का वो दूंगा, प्लांट मोल की एक वेबसाइट, मेरी वेबसाइट है ये, इसके अंदर मैं लिंक दूंगा, तो आपने अपने सारे जो है ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेने हैं उसके अंदर। ठीक है, और कल कल का दिन काइंडली 8 बजे आ जाइएगा, फिर हम आपका क्लास आगे पीछे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, कल मैं आप लोगों को ये टूल जो वगैरह ना सारे, और इसकी जो बेसिक्स हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या चीज करनी है इसकी, और आपको कौन सा टॉपिक चूज करना है, इसके बारे में कल आपको इंशाल्लाह ये सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले आपको ये इंफॉर्मेशन आनी लाजमी है कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स क्या होती हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन कैसे बाइंड करते हैं, कैसे मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ये लफ्ज जो है ना, इनकी ना लॉजिक आप लोगों ने सारी पढ़ के आनी है। जी जी, वो आ गया ठीक है सर, मेरी रेस्ट होगी वो भी। सर। आपके लेक्चर पे नहीं हुआ? बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, उधर ही ऑफ। सर आपके लैपटॉप भी चाहिए सर। मेरा भी। सर हम में से तो लड़ी नहीं, आज तो हम वो इसके लिए आए थे, वो आप मैम कह रही थी हमें ब्रोशर भी ले जाना है मीटिंग में। चले सर मैं आ रहा हूँ, मैं 5 मिनट में, दो कितने मिनट देना सर? ठीक है, लेकिन 1 घंटा ही होगा ना सर? एक घंटे। बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा बच्चों, आज ना आप लोग भी आए, वो एक ना ये हमारे जो है ना ये, मैं पहले इसको बंद कर दूं।